हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता जी सबकी रक्षा करें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। आज का मेरा विषय है कर्म। कर्म इसीलिए क्योंकि जब हमारे कर्म खराब हो जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है इस पृथ्वी पे, तब माँ शक्ति को या फिर किसी भी शक्ति के रूप में उनको धरती पे आना ही पड़ता है, उन सभी अधर्म का नाश करने के लिए, बुराई का विनाश करने के लिए। इसीलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए सबको मिलके कि हमारे कर्म पे हम ध्यान दें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सुबह से लेकर शाम तक क्या कर्म करते हैं, हमारे किसी भी कार्य से किसी को तकलीफ होती है, नुकसान होता है, हानि होती है, किसी का मन दुख होता है कि नहीं, उस सब पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी को हम हानि पहुंचाते हैं कि नहीं, उसके साथ साथ हम हमारे खुद के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। खुद को तो कहीं हानि नहीं पहुंचाते, जाने अनजाने, उस पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज का विषय मैंने कर्म चुना है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है, उसके अनुसार ही हम हमारा जीवन जीते हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हम आज का जीवन जी रहे हैं। इसीलिए आज तथा भविष्य के लिए हमें हमारे कर्म पे सबसे ज़्यादा गौर करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने योग शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया है, जिसमें अलग अलग योग में कर्म योग को सबसे आगे रखा गया है। अलग अलग योग में है सांख्य योग, विषाद योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग वगैरह। इन सब अलग अलग योग में कर्म योग को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि कर्म हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म मतलब हमारे रोज़मर्रा के काम कार्य, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छे बुरे, जानबूझ के या फिर अनजाने में जो भी कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार हमारा वर्तमान तथा हमारा भविष्य होता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन में खुशियाँ, दुख, प्रगति, उन्नति या फिर व्याधि आती है। इसीलिए हमें कर्मों को साफ रखना है, हमारे कर्मों पे ध्यान देना है और अच्छे कर्म हम जितने कर सके, जितना हम किसी को मदद कर सके, किसी को खुशी दे सके, किसी के काम में आ सके, हमारे कर्मों से अगर किसी का भला हो सके तो हम उतना ज़्यादा वो कर्म करें। अगर ज़्यादा आप दे नहीं पा रहे हो, ज़्यादा आप मदद भी नहीं कर रहे हो, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रख ही सकते हो कि आपसे किसी और को जाने अनजाने में तकलीफ ना हो, हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। इसीलिए आपको, मुझे, हम सभी को अपने कर्मों पे गौर करने की जरूरत है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग पे सबसे ज्यादा महत्व दिया है, कर्म योग पे भार दिया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जीवन शैली, हमारे विचार शैली, हमारा आचरण, ये सभी जितने सकारात्मक होंगे उतना ही हमारा सकारात्मक कर्म होगा और उस हिसाब से ही हमें उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन कर्मयोग का दूसरा सिद्धांत ये भी है कि हमें बिना फल की अपेक्षा के निष्काम होके हमें कर्म करना है, हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलना ही मिलना है, हमें उसका परिणाम मिलना ही मिलना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। जिस तरह के हमारे कर्म है उस तरह का हमें परिणाम मिलना ही है और वो मिलता ही है। और श्री कृष्ण के अनुसार फल मिले या ना मिले, हमें आसक्त होके, बिना किसी इच्छा के, इच्छा रहित होके हमारे कर्मों को करना है। किसी लालसा को हमारे मन में नहीं रखना है। हम अगर इस अवस्था में आ जाते हैं कि कर्म का फल मिले या ना मिले, हम तटस्थ होके हम आचरण करते हैं, तब कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। बिना किसी लालसा के उस अवस्था में हम आ जाते हैं कि हम कोई फल की इच्छा ही नहीं रखते, हम एकाग्र होके हमारा कार्य करते हैं, हम उस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में समत्व योग मतलब कि सर्वश्रेष्ठ कर्म योग जिसे कहते हैं वो होता है। ऐसी अवस्था में हम कर्म करते रहते हैं तो व्यक्ति का मन और बुद्धि दोनों सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अपने कार्य में वो कुशलता प्राप्त करते हैं, गुणवत्ता प्राप्त करते हैं तथा एकाग्र मन से बिना किसी बंधन के सारे कार्य कर सकते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित होके। और ईश्वर के प्रति जो समर्पण
परिणाम भाव है वही हमें सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, हमारे विचारों को सर्वश्रेष्ठ बनाता है तथा हमारे आचरण को शुद्ध बनाता है। इसीलिए अपने कर्मों के अनुसार हम अच्छे फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना आशा के, बिना सोचे ही हम हमारे कर्म करते हैं, सब कुछ हम ईश्वर के अधीन कर देते हैं, खुद को हम ईश्वर को सौंप देते हैं। हमारी तकलीफें, हमारी चिंताएं, हमारी बाधाएं, हम अपने आप को जब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो बिना तनाव के, तनाव मुक्त होके तटस्थ भाव से हम हमारा कार्य करते हैं। जो कार्य बेहतर से बेहतर होता है, उत्तम होता है। और इसीलिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के कार्यों पे हमें ध्यान देने को कहा गया है, उस पे भार दिया गया है। क्योंकि जितना हमारा विचार आचरण शुद्ध होगा, सकारात्मक होगा, उतना ही सकारात्मक परिणाम हमें मिलेगा। हम अपने आप को ईश्वर के शरण में कर देंगे तो ईश्वर हमारी रक्षा भी करेंगे और हमें अच्छे मार्ग में ले भी जाएंगे, हमारी बाधाओं को भी दूर करेंगे। बिना किसी रुकावट के हम अच्छे मार्ग पे, जो सत्व का मार्ग है, उसके ऊपर अगर हम चल पड़ेंगे तो निर्विघ्न होके हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वो मंजिल जिसमें अच्छी जिंदगी है, खुशियां है, अच्छा परिणाम है, स्वास्थ्य है, सब कुछ मिलेगा अगर हम हमारे आज के कर्म पे ध्यान देते हैं तो। क्योंकि हम आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे पिछले कई जन्मों की जिंदगी के कर्मों के अधीन, उस कर्मों के अनुसार ही हमारी जिंदगी हम जी रहे हैं। हम सभी कभी ना कभी कोई तकलीफ में जब होते हैं तब हम सभी सवाल करते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझसे तो कुछ गलती हुई ही नहीं, तो फिर ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हुआ, क्यों मुझे तकलीफें आई। हो सकता है इस जीवन में आपने कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर आपने कोई परिणाम भोगा है, आपके जीवन में कोई तकलीफ आई है, दुख आया है, कोई बीमारी आई है, ऐसे कोई संजोग अगर आपके जीवन में आए हैं तो वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही आए हैं, जो आपको भुगतने ही भुगतने हैं। हमारा पिछला जन्म हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य तो हमारे हाथ में है ही, जो हम हमारे आचरण से, हमारे कर्मों से हम अच्छा कर सकते हैं। हमारे कर्मों पे हम गौर करें, उस पे ध्यान करें और हमारा आज का जीवन तथा आने वाले जीवन को हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं। हम सभी कर्म के बंधन से जुड़े हुए हैं। संचित कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है और संचित कर्मों का फल बहुत देरी से मिलता है, जब हमें याद भी नहीं होता कि हमने वो कौन से कर्म किए थे जिसका फल हम भुगत रहे हैं। तो इसीलिए हमसे अगर जाने अनजाने में कोई कर्म हो गया है तो हमें उसकी रोजाना माफी मांगनी चाहिए। आप सुबह या फिर शाम कोई भी एक वक्त ले लो या फिर दोनों वक्त पे आप बार बार माफी मांगे उस ईश्वर से, उन सभी लोगों से जिनका आपने दिल दुखाया है, तकलीफ दी है। आपको याद भी नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सभी एक दूसरे से, एक एनर्जी से, एक माध्यम से जुड़े हुए हैं, हर जन्म में और इस जन्म में भी, इसीलिए हमें अपने आप से माफी मांगनी है, उन लोगों से माफी मांगनी है, ईश्वर से माफी मांगनी है कि हमने जाने अनजाने भी अगर कोई कार्य किया है तो मैं उसकी माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। और जाने अनजाने में किसी ने मुझे अगर तकलीफ दी है तो मैं उनको भी माफ करता हूँ। अगर आप माफी देते हो और माफी मांगते हो तो आपके कर्म वो कट जाते हैं। जो संचित कर्म है, जो आपको याद भी नहीं है, तो वो कर्म के बंधन से आप धीरे धीरे मुक्त हो सकते हो। फल देने वाला ईश्वर है, आप सब फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। सबको अपने कर्म के अनुसार उसका फल मिलना ही मिलना है। आपको सबको माफ करना है। कर्म का हिसाब ऊपर वाला रखता है और वो उस कर्म के हिसाब के अनुसार फल देता ही देता है। चाहे आपने अच्छा काम किया है तो भी, चाहे आपने बुरा काम किया है तो भी। इसीलिए आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, दूसरों के कर्मों पे नहीं। तो आप सभी से ये विनंती है कि नवरात्रि के त्योहार में, इस पवित्र अवसर पे, सभी दिनों में आप माँ की आराधना करें, उनसे क्षमा याचना करें, आपके इस जन्म के तथा सारे जन्मों के कर्म के बंधन से आपको मुक्त करे, आपको माफी दे और उन सभी को आप माफ करें जिसने आपको जाने अनजाने में चोट पहुंचाई है। ऐसा करने से आप ज्यादातर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम सभी को मिलके हमारे कर्मों पे ध्यान देना है, हमारे कर्मों को साफ रखना है। जितना ही एक एक व्यक्ति अपने कर्मों पे ध्यान देगा, अपने आप को अच्छाई की ओर ले जाएगा, उतनी ही इस धरती पे अच्छाई बढ़ेगी, बुराई खत्म होगी। क्योंकि जब जब इस धरती पे बुरे कर्म बढ़ते हैं, बुराई बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है हमारे ईश्वर को, माता रानी को। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अधर्म ना बढ़े, पाप ना बढ़े, हमारे कर्मों को हम अच्छा करें, शुद्ध करें,
करे, सकारात्मक करे, ताकि इस धरती पे सकारात्मकता और अच्छाई बनी रहे, हमारी धरती पावन हो, हमेशा लोग खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी कर्म योग पे, कर्म पे कुछ जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।